हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था नेशनल पार्क्स पार्ट फर्स्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्ट टू। मगर कहाँ की? ये पूरे इंडिया या वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक यूटी की बात। वी आर टॉकिंग अबाउट यूटी जे एंड के। कल मैंने आपको कुछ बार पार्क्स के बारे में बताया था, जैसे काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहुत सारी पार्क्स जो मैंने आपको कल बताई थी, दाशी गांव बोला था मैंने। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका पार्ट टू। पार्ट टू में भी आगे देखेंगे कौन कौन सी आती है जे&के में, और उनमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है वो भी हम जानेंगे। तो चले अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। नेक्स्ट हम चलते हैं त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला हमारा आ रहा है, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी। यानी कि ये किस यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? कौन? त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इज़ लद्दाख, थर्ड इज़ पुडुचेरी एंड फोर्थ वन इज़ दिल्ली। तो आप में से कोई बता सकता है मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, एनीवन एनीवन एनीवन? ओके ओके, नहीं ये नहीं है। लद्दाख? नहीं ये नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। त्रिकुटा इसका सही आंसर, जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है ये त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको इधर दिखाई है, ये माउंटेनियस रीजन जो है, ये पहाड़ियाँ हैं, त्रिकुटा हिल्स जिनको कहते हैं हम। ये कटरा के साइड में पड़ती हैं, नियर टू कटरा। दे आर नियर टू कटरा। तो इसी को हम बोलते हैं त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर ही लोकेटेड है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर ये खिरम है। खिरम कंजर्वेशन इज़ लोकेटेड इन, ये खिरान नहीं है, KHIRAM है। खिरम कंजर्वेशन इज़ लोकेटेड इन। खिरम कंजर्वेशन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर आएगा अनंतनाग में। अनंतनाग में लोकेटेड है खिरम कंजर्वेशन रिजर्व। ये अनंतनाग में कहाँ पर पड़ती है? ये अनंतनाग में जो पहलगाम साइड एरिया जो है वहीं उसी साइड पे ये पड़ता है, खिरम कंजर्वेशन एरिया, जिसको क्या कहते हैं? खिरम कंजर्वेशन एरिया या खिरम कंजर्वेशन जिसको हम कहेंगे। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? अनंतनाग में। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे फर्स्ट ए। तो यहाँ पर मुझे आप बताओ कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बनाई गई है नेशनल हाईवे फर्स्ट ए के साइड में, यानी कि सिचुएटेड ऑन नियर टू नेशनल हाईवे फर्स्ट ए के नज़दीक जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको बनाया गया है। आप में से कोई बता सकता है मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन हियर हु कैन गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नो वन? ओके, फर्स्ट ए जो है ये नेशनल हाईवे, आज का आपका नेशनल हाईवे 44 आता है। फर्स्ट ए जो है ये आज का आपका नेशनल हाईवे 44 आता है। नेशनल हाईवे 44 को ही हम अब नेशनल हाईवे 44 को पहले बोला करते थे नेशनल हाईवे फर्स्ट ए। अब इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है, उसको कहते हैं अब हम नेशनल हाईवे फर्स्ट ए। ये नेशनल हाईवे 44, अब इसको नेशनल हाईवे 44 कहा जाता है। तो इसके साइड में कौन सी नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी लोकेटेड है? तो ये है जिसको कहते हैं क्या?
नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके करीब है? नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ, किसके नज़दीक पाई जाती है? इसी क्या कहते हैं इसको, नेशनल हाईवे फर्स्ट ए के नज़दीक। अब हम इसके एरिया के मुतलिक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे इसके मुतलिक कि आखिरकार ये नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। 28 किलोमीटर अवे फ्राम जम्मू। ये 28 किलोमीटर जम्मू से दूर है, यानी कि नेशनल हाईवे फर्स्ट ए से ये कितने किलोमीटर? 28 किलोमीटर की दूरी पर है। 28 किलोमीटर की दूरी पर है ये नेशनल हाईवे। और इसका एरिया कितना है, कितने एरिया में ये स्प्रेड हुई है? ये स्प्रेड हुई है 33 पॉइंट अराउंड 32 ऐसे ही कुछ होगा। 33, मगर 33 है, 33.32 या 33 या 334, मगर यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। इसमें आप लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन आएगा कि आप बताइए हमें एरिया कितना है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, आपके ऑप्शन में होगा 33.32, 32 पॉइंट समथिंग या 31 दिया होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 33.32 इज़ द करेक्ट आंसर। 33.32 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन इस नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड आएगा कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया। आपके ऑप्शन होंगे 1956, 1999, 2000, 1981। ये ऑप्शंस होंगे, आपको इनमें से सही आंसर देना पड़ेगा। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है 1981। 1981 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किसको? नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और इसका नाम किस नाम की बुनियाद पर है? नंदनी। नंदनी जो है ये एक एरिया है, एक गांव है। दिस इज़ ए विलेज, दिस इज़ ए विलेज। नंदनी जो है ये एक गांव का नाम है। नंदनी जो है ये एक गांव का नाम है। उसी नाम की बुनियाद पर इस सेंचुरी का नाम रखा गया है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस हमने एरिया भी देखा इसका, इसके नाम किस नाम पर है ये भी देखा, इसका ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है तो वो भी हमने देखा। तो इसमें ज़्यादातर कौन से फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं? फॉरेस्ट्स ऑफ फर एंड पाइन ट्री। इसमें ज़्यादातर फॉरेस्ट जो हैं वो FIR फेर और पाइन ट्रीज पाए जाते हैं। कौन से ट्रीज? पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये होम है किनके लिए? ये घर है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये घर है बहुत सारे बर्ड्स के लिए। रेयर, जिनमें कुछ रेयर हैं, कुछ एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं। रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स या बर्ड्स, उनके लिए ये घर है। और इसमें कौन कौन से बर्ड्स या मैमल्स आते हैं या कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें आता है लेपर्ड, लेपर्ड आता है इसमें लेपर्ड आता है, वाइल्ड बियर आता है, रिसस मंकी आता है, वाइल्ड बियर, रिसस मंकी आता है, और भी बहुत सारे इसमें आते हैं। और बर्ड्स में कौन कौन सा आता है? बर्ड्स में इंडियन मैना, ब्लू रॉक पिजन, पी फ्लावर, रेड जंगल फाउल, चिर फिजेंटस या चकोर, बहुत सारे इसमें आते हैं, एट्सट्रा एट्सट्रा, यानी कि और भी इसमें आते हैं। ये मैंने थोड़े से आपके नाम बताए यहाँ पर। तो ये हो गया नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुतालिक सारा कुछ डिटेल में मैंने आपको बताया कि नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या क्या आता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश कब किया गया है? 1981 में राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया है। ये राजपरियान कहाँ पर पाई जाती है? राजपरियान वाइल्ड लाइफ किस एरिया में पाई जाती है?
कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, मगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर पाई जाती है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये 85 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज़ जो राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 85 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग है। 85 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग। कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है डकसुम में। कहाँ पर? डकसुम। ये लोकेटेड है डकसुम में। और 85 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, सॉरी 85 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, नॉट अनंतनाग। ये 85 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है। 85 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। 85 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर और अराउंड 33 किलोमीटर फ्रॉम अनंतनाग। ये लोकेटेड है कहाँ पर? डकसुम में। तो इसका ये कितने एरिया में स्प्रेड हुई है, कितने एरिया में ये फैली हुई है? ये फैली हुई है तकरीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? वो मैंने बोला आपको, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1981 में हुई है इसकी एस्टैब्लिशमेंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं। इसमें जो प्लांट्स है वो है केल पाइन, केल पाइन। और क्या पाया जाता है इसमें? केल पाइन है, सुप्रीस फर है, स्प्रूस, SPRUC, स्प्रूस फिर है, या ब्रिच है, या देवदार है, जूनिपर ट्रीज प्रोडोमिनेट, ज़्यादातर जूनिपर ट्रीज पाए जाते हैं। फाना क्या पाया जाता है यहाँ पर, यानी कि एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? हिमालयन ब्लैक डियर, हिमालयन ब्लैक डियर पाया जाता है यहाँ पर। ओ हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है यहाँ पर। और क्या पाया जाता है? हिमालयन ग्रिफन वुल्चर, हिमालयन ग्रिफन वुल्चर यहाँ पर पाया जाता है राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ग्रिफन वुल्चर, वाइट बैक्ड वुल्चर, मोरल, हिमालयन स्नो कॉक, जिसको हम स्नो कॉक कहते हैं, लोकल में स्नो कॉक, चक्कर होता है, कोकलाज होता है, ब्लू रॉक पिजन। ये कुछ एनिमल्स है, बर्ड्स हैं जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर? राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? डकसुम में। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ज़लूरा कंजर्वेशन रिज़र्व। ज़लूरा कंजर्वेशन रिज़र्व जो है ये कहाँ कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है? ज़लूरा जो है, ज़लूरा एक एरिया है, ज़लूरा एक ज़लूरा एक विलेज है, उसी के नाम पर इसका, इस कंजर्वेशन का नाम रखा गया ज़लूरा कंजर्वेशन रिजर्व। तो आप बताइए ज़लूरा, कोई है जो मुझे बता सकता है कि ज़लूरा कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ पर सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 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 सही सही, बिल्कुल सही। ये कुपवारा है। क्या है? कुपवारा। मैंने तो ऑलरेडी इसमें हाईलाइट किया हुआ है, इसमें दूसरे रंग का ये हाइलाइटर है, तो इसमें दिया हुआ है कुपवारा में पाई जाती है। ज़लूरा कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये कुपवारा में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वेटलैंड रिजर्व ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल्सो लिस्टेड इन रामसर इंटरनेशनल साइट। इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर में कौन सी रिजर्व, वेटलैंड रिजर्व जो है उसको रामसर इंटरनेशनल साइट में डाला गया है? तो आपको यहाँ पर बोलना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बोलना है कौन सा इसमें आएगा। कोई कोई बता सकता है मुझे? एनीवन एल्स, एनीवन एनीवन? हाँ, आपको छोड़ के कोई और बोल सकता है? ओके, मैंने यहाँ पर पिक भी दिखाई हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये आप पीछे माउंटेन्स भी देख सकते हैं। थोड़ा सा गेस,
बिल्कुल सही। ये कौन सी है? ये है वुलर। वुलर जो है इसी को रामसर साइट, इंटरनेशनल रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ये रामसर साइट में लाई गई है। कौन सी? वुलर। वुलर को अगर आप गए होंगे वुलर के पास, तो आप देखोगे वो बहुत ही पोल्यूटेड हो गई है। उसमें वो पॉलीथीन वगैरह डालते रहते हैं, उसमें पोल्यूशन बहुत हुआ है। तो अब इसको सफाई के लिए कुछ अभियान भी चलाते हैं, तो ताकि इसको कंजर्व किया जाए। तो इसको डिक्लेयर किया गया है एज रामसर साइट। क्या डिक्लेयर किया गया है? रामसर साइट, वुलर को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सी पाई जाती है साउथ एशिया में? साउथ एशिया की बात करेंगे हम, तो साउथ एशिया में जो आता है वो आपका ये साइड आता है, यानी कि जो इंडिया वगैरह जो है ये साउथ एशिया की तरफ आता है। आपको बताना है साउथ एशिया में कौन सी सबसे बड़ी पार्क पाई जाती है, नेशनल पार्क, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। लार्जेस्ट नेशनल पार्क, और इसमें ख़ास बात क्या है, इसमें ख़ास कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ये पार्क है, इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये ईस्टर्न लद्दाख के साइड में पाई जाती है। किस साइड में? ईस्टर्न लद्दाख। आगे मैं चल के इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको मैप में दिखाऊंगा इसका। मैप में आपको लोकेशन भी इसकी दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आता है और एरिया कितना है इसका, क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो इसका एरिया भी बहुत सारा होगा। तो कौन सी है वो है हेमिस नेशनल पार्क। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं इसको स्नो लेपर्ड कहते हैं। यही पाया जाता है यहाँ हेमिस नेशनल पार्क में। इसको कहते हैं दिस दस इसलिए इसको कहा जाता है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये ओनली नेशनल पार्क है इंडिया इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज जिसमें ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो इसलिए इसको स्नो कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में यही एक एरिया है जहाँ पर ये नॉर्थ में, जहाँ पर ये नॉर्दर्न हिमालयाज में, जहाँ पर ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एरिया यहाँ पर ग्रीन ग्रीन है, यही है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ये जो एरिया है इसी को कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क मैंने बोला आपको ये ईस्टर्न लद्दाख की तरफ आता है। ईस्टर्न लद्दाख यानी कि ज़ंस्कार रेंजेस जो हैं, ज़ंस्कार रेंजेस यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है ये ज़ंस्कार रेंजेस हैं, ज़ंस्कार माउंटेन्स जिनको हम बोलते हैं। तो इसका एरिया कितना है? हाउ मच एरिया डज इट हैव? इसका एरिया है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और ये सबसे बड़ी पार्क है, नेशनल पार्क है। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया है? इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1981 में। 1981 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें क्या पाया जाता है? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड दैट एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। इसमें सबसे ज़्यादा गन्ने पाए जाते हैं। कौन? स्नो लेपर्ड, यानी कि इसमें ज़्यादा स्नो लेपर्ड की तादाद पाई जाती है। गन्ने डेंसिटी मीन्स, गन्ने मीन्स यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। बाकी जो नेशनल पार्क है उनके बलिहाज यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड। और इसी वजह से इसको नेशनल स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। पार्क जो है ये रगड़ और माउंटेनियस टोपोग्राफी पे लोकेटेड है, यानी कि ये माउंटेनियस हिली एरियाज़ पे लोकेटेड है। या मैंने दिखाया आपको, ये ज़ंस्कार रेंज है, यह आपने देखा ये ज़ंस्कार रेंज है। तो इसी हिली एरिया, ये जो ये सारा ये जो है ना, ये हिली एरिया है। आप देखोगे करगिल, लेह लद्दाख करगिल, ये सारा हिली एरिया है। जो भी लद्दाख का एरिया आता है वो तकरीबन हिली एरिया ही है, प्लेन उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये जो हिली एरिया है उस वजह से इसको कहा जाता है कि इसकी लोकेशन जो है वो रगड़ माउंटेन्स पे है, हिली माउंटेन्स पे पाई जाती है। तो इसमें क्या, ये कितने आल्टीट्यूड यानी कि कितने ऊपर पाई जाती है? 3300 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। 3300 3300
30 इसको 3300 टू 6000 आल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे पाई जाती है। कौन सी पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। इसके मतलब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस जब बनते हैं तो ज़्यादातर इसी से बनते हैं, हेमिस नेशनल पार्क और कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनते हैं। लद्दाख से अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं। हेमिस नेशनल पार्क, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लद्दाख में, चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी लद्दाख में पाई जाती है और कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स भी पाई जाती है लद्दाख में। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये 3300 से 6000 की आल्टीट्यूड की हाइट पे पाई जाती है, मीटर इन मीटर्स। तो पार्क जो है ये फेमस है फॉर 400 ओल्ड हेमिस मॉनेस्ट्री विच इज़ लोकेटेड इन द पार्क। इसी पार्क में लोकेटेड है कौन सी मॉनेस्ट्री? जिसको कहते हैं हेमिस मॉनेस्ट्री। क्या कहते हैं? हेमिस मॉनेस्ट्री। इसी पार्क में लोकेटेड है हेमिस मॉनेस्ट्री। इसी पार्क में हेमिस मॉनेस्ट्री लोकेटेड है। तो ये हो गया। अगर आपका यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में आएगा हेमिस मॉनेस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, उसमें दिए होंगे ऑप्शंस हेमिस नेशनल पार्क, काराकोरम नेशनल पार्क, चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिया होगा कोई कंजर्वेशन रिजर्व, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए हेमिस नेशनल पार्क। अब अगर आपको बोलेगा कि हेमिस मॉनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, आपको दिया होगा लद्दाख, दिया होगा जम्मू एंड कश्मीर, दिया होगा दिल्ली, दिया होगा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए लद्दाख आपका ऑप्शन रहना चाहिए। जो इसके इर्द गिर्द जो है क्या क्या पाया जाता है, इंडस एंड जंस्कार रिवर्स जो है मीट करते हैं पार्क की बाउंड्री पे। वी क्रिएट ए ब्यूटीफुल सीनिक व्यू, जिनसे एक ब्यूटीफुल सीनिक व्यू क्रिएट होता है। कौन कौन सा रिवर? एक आता है इंडस और दूसरा आता है, दूसरे का नाम क्या बताया मैंने? जंस्कार रिवर। इंडस एंड जंस्कार रिवर्स मीट एट द पार्क बाउंड्रीज पे ये मीट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये है ना, यहाँ पर मैंने दिखाया ये इंडस है। इंडस और कौन सी रिवर है? जंस्कार रिवर्स ये मीट करते हैं। ये देखिए, ये जंस्कार यहाँ से आ गई, एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जंस्कार यहाँ से आ गई, यहाँ से इंडस आ गई, ये दोनों यहाँ पर मीट करती हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। जब ये यहाँ पर मीट करती है तो ये ब्यूटीफुल सीनिक व्यू बनाती हैं, यानी कि पसंदीदा जगह बनाती हैं, वो देखने के लायक होती है। पार्क को स्टॉक कांगरी पीक, द पार्क आल्सो हैज़ ए स्टॉक कांगरी पीक। जो इसमें एनिमल्स है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहले ही हमने कहा स्नो लेपर्ड इसमें पाया जाता है, फर्स्ट स्नो लेपर्ड इसमें पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? और एशियाटिक आइबेक्स पाया जाता है, एशियाटिक आइबेक्स पाया जाता है, ब्लू शीप पाया जाता है, ब्लू शीप पाया जाता है, वुल्फ, टिबेटियन अर्गाली पाया जाता है, टिबेटियन वाइल्ड आस, या जिसको हम कियांग भी बोलते हैं, टिबेटियन वाइट आस जिसको हम और क्या बोलते हैं? कियांग, KIANG, कियांग भी हम इसको बोलते हैं। हिमालयन मैरमॉट पाया जाता है, लद्दाखी उरियाल पाए जाते हैं। ये कुछ जानवर हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। और बर्ड्स में कौन कौन सा आता है? गोल्डन ईगल आता है, हिमालयन स्नोकॉक आता है, टिबेटियन स्नो फिंच आता है, चुकर आता है, फायर फ्रंटेड सिरियन आता है। ये कुछ बर्ड्स हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये जो आपका यहाँ पर है ये सोमोरोरी लेक है। क्या, कौन सी लेक है? सोमोरोरी लेक है। ये जो यहाँ पर है ये पेंगोंग लेक है इस साइड में। तो इस साइड में आप देखेंगे इंडस रिवर के, ये इंडस रिवर है, इस साइड में आप देखेंगे सोमोरोरी लेक, और इस साइड में देखेंगे पेंगोंग लेक। और इस साइड में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये यहाँ से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इस साइड में चाइना आपको दिखाई देगा। और यहाँ से अब जब हम जाएंगे तो यहाँ से ऊपर से अब अफ़गानिस्तान का एरिया आता है, और इधर से जब जाते हैं तो इधर से पाकिस्तान का एरिया आता है। तो ये हो गया कंप्लीट हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पर सवाल उठता है,
मैंने आपको पीछे कहा द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, क्या कहा मैंने आपको, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, या लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो आपके ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क, उसके साथ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद आपका वो कोई कंजर्वेशन रिजर्व देगा। तो आपका आंसर रहना चाहिए काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो पीछे हमने डिस्कस किया वो है नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज इन लेह डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, लेह डिस्ट्रिक्ट। अब मैंने यहाँ पर मैप क्यों रखा है, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ये आप देख सक रहे हैं, ये जो है ये काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज है, और उसके नीचे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसी को कहते हैं काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये काराकोरम रेंज है, ये उससे नीचे आएंगे तो लद्दाख रेंज है, उससे नीचे आएंगे तो ज़ंस्कार रेंज है। ये रेंजेस जो हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। नाम आपको आसानी याद रखने में होगी, पहले के आता है उसके बाद एल आता है, के एल दोनों रिपीटेड है ना, के एल, उसके बाद लास्ट में जेड, के एल और जेड, क्योंकि जेड तो ऑलरेडी लास्ट में आता है अल्फ़ाबेटिकली। अगर हम देखेंगे पहले के आता है फिर एल आता है, आपको एम एन ओ पी क्यू नहीं ढूंढना है, आपको डायरेक्ट जेड लिखना है, ये आपको याद रहेगा। ये काराकोरम रेंज है, कहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख के एरिया में। उसके बाद ज़ंस्कार रेंज जो है करगिल के एरिया में पाई जाती है, और ये क्या कहते हैं इसको, ये काराकोरम रेंज जो है ये लेह में पाई जाती है, लेह में। लद्दाख रेंज जो है लद्दाख में पाई जाती है। उसके बाद ज़ांस्कार रेंज जो कारगिल की तरफ पाई जाती है। तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ पर दिखाया मैंने आपको, ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसका एरिया कितना है, कितने एरिया में ये स्प्रेड हुई है, पीछे मैंने आपको बोला 4400 एरिया जो है वो किसका एरिया है, वो नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क का है। अब इसका एरिया जो है वो इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, यानी कि हेमिस नेशनल पार्क से ज़्यादा इसका एरिया है, उससे आपको याद रहेगा। क्यों क्यों मैं आपको यहाँ पर पीछे का बता रहा हूँ और अब नेक्स्ट बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे दोनों। जो ये है ये काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फैली हुई है 5000 किलोमीटर के एरिया में, 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। कहाँ पर लोकेटेड है, काराकोरम रेंज जो कि लेह में है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज है उसी के ऊपर ये पाई जाती है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, पीछे आपने देखा जो आपका हेमिस नेशनल पार्क था, ये यहाँ पर है ना हेमिस नेशनल पार्क, ये हेमिस नेशनल पार्क है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1981 में। कब, 1981 में। और जो ये काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1987 में, 1987 में। कब किया गया एस्टैब्लिश इसको, 1987 में। तो इसमें क्या है ऐसा जो इसमें पाया जाता है, इसमें कौन सा ऐसा अनोखा जानवर पाया जाता है। द सेंचुरी इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया, यानी कि सेंचुरी जो है वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया, ऐसी सेंचुरी है जिसमें क्या पाया जाता है, माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ चीरू, या जिसको हम टिबिटन एंटीलोप कहते हैं। क्या कहते हैं, टिबिटन एंटीलोप, मैं यहाँ पर लिखूंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, चीरू, और इसको कहते हैं टिबिटन एंटीलोप, टिबिटन एंटीलोप, टिबिटन एंटीलोप जो माइग्रेटरी है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है, ये अनोखा है इसमें। तो अब आगे इसमें क्या और क्या क्या आता है, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन द काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो लेह का एरिया है ये ज़्यादातर कोल्ड होता है। क्या होता है? कोल्ड। ये कोल्ड होता है यानी कि सर्दी यहाँ पर बहुत बहुत होती है। तो क्या है, यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो स्पार्स होता है। स्पार्स यानी कि कम वेजिटेशन पाया जाता है यहाँ पर। मगर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि वो दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अर्नीबिया इक्रोमा है या वर्जीनिया स्ट्रैची है। ये एक दो नाम मैंने बोला है आपको। अर्नीबिया इक्रोमा या वर्जीनिया स्ट्रैचिया, ये कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें और क्या पाया जाता है, यानी कि एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? इसमें एनिमल्स आते हैं टिबिटन गजीले गजीले टिबिटन GAZALLE गजीली। और इसमें हिमालयन आइबेक्स आता है। हिमालयन आइबेक्स आता है। इसमें वाइल्ड याक आता है। वाइल्ड याक आता है। स्नो लेपर्ड आता है। इसमें लिंक्स आता है LYNX। लाइनिक्स आता है। अब स्नो लिपार्ड मैंने यहाँ पर भी कहा, स्नो लिपार्ड मैंने पीछे भी कहा और स्नो लिपार्ड यहाँ पर भी कहा। मगर जो आपकी हेमिस नेशनल पार्क है वहाँ पर स्नो लिपार्ड ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इन लार्ज नंबर्स। तभी उसको स्नो कैपिटल ऑफ इंडिया, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी वजह से यहाँ पर भी पाए जाते हैं मगर यहाँ पर ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। हिमालयन मैरमोट आ गया। कॉमन ओटर आता है, कॉमन ओटर OTTER, कॉमन ओटर। या लद्दाखी उरियल या डबल हम्प केमल मेन है। डबल हम्प केमल, डबल हम्प केमल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। डबल हम्प केमल जो है उसके हम्प जो होते हैं वो डबल होते हैं, यानी कि ऊपर जो होता है जिस पे बैठते हैं, जब केमल के ऊपर चढ़ते हैं तो बैठते हैं ना, जो नीचे होता है ऐसे। ये मान लो ये मैंने केमल का थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाया। ये केमल होता है, इसके ये जो है इसको हम्प कहते हैं। ये डबल होते हैं, इसके क्या होते हैं? डबल हम्प होते हैं। ये पाया जाता है यहाँ पर। तो इसमें अब बर्ड्स कौन कौन से पाए जाते हैं? बर्ड्स टफ्टेड डक होता है या गोल्डन ईगल होता है या शॉर्ट टोड ईगल होता है, बूटेड ईगल होता है। ये ईगल ही ज़्यादातर वहाँ पर पाए जाते हैं। शॉर्ट टोड ईगल, बूटेड ईगल, गोल्डन ईगल, टफ्टेड डक पाया जाता है, गैडवाल पाया जाता है, गुसंडर और मर्गेंजर पाए जाते हैं। ये कुछ जो है बर्ड्स वो वहाँ पर पाए जाते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इसके साथ ही आज का ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 2 जो इसके मुतलिक था, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर विच आज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, और उनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं ये उनका मुतलिक था। नेक्स्ट हम जो है पार्ट 3 करने वाले हैं। वो कल मेरे ख्याल से मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, कल थोड़ा मैं बिज़ी हूँ। तो परसों या कल ही हुआ तो कल ही भी पढ़ा सकता हूँ। तो आपको कैसा समझ आ गया सबको? हाँ, आपको आपको समझ आ गया बिल्कुल। चलो ठीक है फिर। एग्ज़ाम, अब ये एग्ज़ाम में ही पता चलता है फिर किसको समझ आया है किसको नहीं समझ आया है, वो फिर बाद में पता चलेगा। तो आप तो यहीं पर हैं। तो जो जो भी यूट्यूब पर लेक्चर मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। इस बेल के आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें। और साथ साथ आप अपने JK SSB की प्रिपरेशन करते रहें और आप अपनी सीट निकालें, अपनी पोजीशन निकालें, अपना पोस्ट निकालें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू and we will start our next lecture tomorrow. Thank you.